हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉलम 1 दिया गया है जिसके अंदर ऑक्सी एसिड्स हैं, कॉलम 2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम है। तो यहाँ पर हमें कॉलम्स मैच करनी है, वन बाय वन करते हैं बच्चे। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारे पास H2S4O6। H2S4O6 का अगर आप स्ट्रक्चर नोटिस करेंगे तो S यहाँ पर 4 सल्फर हो गए, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, OH और ये भी OH। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब एटम खुद से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ो, ये 0, इधर से तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 0, ये तोड़ा तो इधर भी 0, यानी कि इन सल्फर्स की वजह से इस सल्फर के ऊपर या इस सल्फर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा क्योंकि दो बॉन्ड है बच्चे, डबली बॉन्डेड है तो -2। सल्फर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। सिमिलरली इसकी वजह से भी कितना चार्ज आएगा? +2। इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +1। तो टोटल इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हुआ बच्चे? +5। सिमिलरली इस सल्फर के ऊपर भी +5, लेकिन बचे हुए दो सल्फर के ऊपर 0 चार्ज होगा। यानी कि हम बोल सकते कि ए ऑप्शन के अंदर H2S4O6 का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के अंदर +5 है एंड 0 है, यानी कि Q ऑप्शन है और R ऑप्शन दोनों है। अब बात करते हैं हम बी ऑप्शन के बारे में बच्चे। बी ऑप्शन कौन सा है हमारा? H2S2O3। यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं H2S2O3 की, तो सल्फर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्ड S, यहाँ पर OH और इस साइड भी OH। सल्फर और सल्फर जब सिंगली बॉन्डेड होते हैं बच्चे तब केवल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन अगर ये डबली बॉन्डेड है तो दिस सल्फर विल बिहेव एज सल्फाइड आयन, यानी कि S2 नेगेटिव। तो अगर ये सल्फर -2 है तो ये सल्फर क्या हो जाएगा आपका? +2 इस बॉन्ड को तोड़ने से। यहां पर ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ने से ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +2। टोटल इस सल्फर के अगर मैंने चार्ज काउंट किए तो 2 इधर से +2, +4, 5 और 6, यानी कि +6 एंड -2। सो बी ऑप्शन के अंदर H2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा एंड -2 होगा। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा P एंड S। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी ऑप्शन H2SO5। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सल्फर का जो चार्ज होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1। तो सल्फर पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, यानी H2SO5 के लिए ऑप्शन केवल P आने वाला है। डी की अगर बात करते हैं H2S2O5, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? S सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, OH। तो इस सल्फर का जो चार्ज होगा दैट विल बी +3 एंड इस सल्फर का जो चार्ज होगा दैट विल बी +5, यानी कि डी ऑप्शन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टी ऑप्शन और क्यू ऑप्शन। यहाँ पर ये सभी स्ट्रक्चर्स आप पी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स याद करेंगे बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक।